पार्थो। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी आज कोलकाता में मार्च निकालेगी। ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। बीजेपी ये मार्च सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर निकालेगी और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करेगी। ये मार्च आज दोपहर 1 बजे कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल्ला तक होगा। तो यह बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर लगातार ममता सरकार पर हमलावर है, ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इसी वजह से आज ये मार्च निकाला जाएगा। इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी मार्च निकालेगी और साथ ही बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे से कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल्ला तक ये मार्च होगा। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। और एक मुझे लगता हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये ममता बनर्जी की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। ममता बनर्जी के पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को कि 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है, आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। अगले आने वाले समय में कलकत्ता के अंदर फिर ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स होने की संभावनाएं देख रही है हमें। और हमारे संवाददाता पार्थो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पार्थो, बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी सक्षम नहीं है कि वो बंगाल को संभाल सके, उन्होंने उपद्रवियों को खुली छूट दे रखी है। ऐसे में बीजेपी आज 1 बजे से मार्च भी निकालेगी और ये बताया जा रहा है कि सीएम के इस्तीफे की मांग की जाएगी। मार्च को लेकर क्या अपडेट आपके पास पार्थो? देखिए, पश्चिम बंगाल में दोनों को लेकर भी हलचल मची हुई। एक है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ और दूसरा है 26,000 जो टीचर उन लोगों को जो काम किया है। अभी 1 बजे दोपहर 1 बजे बीजेपी का एक रैली निकलने वाला है जो कि धर्मतला में है, तो सेंट्रल कलकत्ता में। उसमें जो टीचर का सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो उन लोगों का जो काम था वो चला गया है, उसको लेकर अभी जो मार्च निकलने वाला है उसमें शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑपोजिशन वो भी रहेगा। ये हम लोग को भी पता चल रहा है। दोपहर को ये रैली होने का अभी तक जो बीजेपी की तरफ से बोल रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि रैली हो सब ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी अगर हिंसा का कोई आकार लेगा तो उसके बाद पुलिस जो कह रहा है कि लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक पार्थो, नजर आप बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल में माहौल तनावपूर्ण है और इस माहौल में ममता बनर्जी सरकार को इंडिया गठबंधन का समर्थन भी मिला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर ये कानून लेकर आई है ताकि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाए। तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि उनकी पार्टी हिंसा का विरोध करती है। ममता बनर्जी जी वहां पर कानून व्यवस्था बना लेंगी और केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। केंद्र सरकार ही जानबूझ करके इस कानून को लेकर के आई है। बंगाल का चुनाव जीत लें, बिहार का चुनाव जीत लें, उत्तर प्रदेश में नाकाम है, बिहार में नाकाम है और बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल ला करके इन्होंने जानबूझ करके इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया है। हम वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम लोग जिस संविधान की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज ये लड़ाई देश के अंदर मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई देश के संविधान की है। संविधान के जिस तरह से रौंदा गया वक्फ कानून ला करके, ये पार्टली संविधान को रौंदना चाहते हैं। चूंकि 400 के पार इनका नारा लगा था कि हम संविधान बदल देंगे, वो मिला नहीं, तो इन्होंने पार्टली संविधान को रौंदने का काम किया। ये सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि विरोध करिए, लेकिन कोई ऐसा काम मत करिए जो संविधान के खिलाफ हो। बीजेपी तो सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाली पार्टी है। सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। तो वहीं बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के नाम पर जो हिंसा हो रही है, उस पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी देश में एक दूसरा पाकिस्तान बनाने की राह पर चल रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं लागू होगा? क्या भारत का हिस्सा नहीं है क्या पश्चिम बंगाल? तो इस प्रकार से ममता बनर्जी का जो बयान है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं वो गजवा हिंद और कट्टरपंथियों को
जो समर्थक है उसका कहीं ना कहीं वो समर्थन कर रही हैं और ये एक देश में एक दूसरा पाकिस्तान बनाने की तरफ ममता बनर्जी चल रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसे कट्टरपंथियों पे सख्त कार्रवाई हो। शुक्रवार को मुर्शिदाबाद और मालदा इलाके में हिंसा के शोले भड़क रहे थे। इनमें 3 लोगों की जान चली गई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में केंद्रीय बल की तैनाती के निर्देश दिए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर बार बार बंगाल में ही हिंसा क्यों हो रही है और वक्फ कानून के विरोध में बार बार बंगाल ही हिंसा की आग में क्यों जल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आठ अप्रैल के 3 दिन बाद 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में एक बार फिर हिंसा का भयावह मंजर दिखा। उपद्रवियों की भीड़ ने मुर्शिदाबाद में कई जगह धावा बोल दिया। पुलिस की गाड़ी को टारगेट किया गया, सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया, रेलवे गेटमैन के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। सूती, शमशेरगंज और धुलियाना में जमकर उपद्रव उत्पात हुआ। कई जगहों पर पुलिस और दंगाइयों के बीच आमने सामने की झड़प हुई। हिंसक भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया तो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लिया गया। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की तैनाती के बीच सड़कों पर कई घंटे तक ये तांडव चलता रहा। मुर्शिदाबाद हिंसा के कई वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में नेशनल हाईवे 34 पर पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प होती दिखाई दे रही है। इस बीच हिंसा के अगले दिन शनिवार को एबीपी न्यूज संवाददाता सुकांत मुखर्जी ने हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हमारे सहयोगी को जगह जगह हिंसा के बाद तबाही के निशान बिखरे हुए दिखाई दिए। वाकफ बिल के विरोध में शुक्रवार को ये मुर्शिदाबाद पुलिस डिस्ट्रिक्ट में जहां पे हम अभी खड़े हैं, धुलियान के बहुत सारी जगह पे सरकारी ऑफिस पे भांगचूर किया गया है। सिर्फ भांगचूर या वैंडलिज्म नहीं, वहां पे आग भी लगाया गया है। अभी आप जो देख रहे हैं, कैमरा पर्सन अतनुकुंड दिखा रहे हैं कि शमशेरगंज जहाँ पे अभी हम हैं धुलियान डिस्ट्रिक्ट पे, वहाँ पे डाक बांग्लो ट्रैफिक गार्ड, इस पे भी तोड़फोड़ किया गया है। इसके अंदर जाके जो सीसीटीवी कैमरा है उनको खराब किया गया है। सिर्फ वही नहीं, अंदर जो एजिटेटर्स थे वो वहाँ पे जाके वहाँ पे वो सारे सामान को आग भी लगाया है और इनके जो सर्वर रूम है उसको भी पूरा नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि एजिटेटर्स जो थे उनको आइडेंटिफिकेशन कर नहीं सकते हैं ये सर्वर रूम अगर जलाया गया है तो फिर तो ये जो रूम आप दिखाई दे रहे हैं अतनुकुंड जो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक गार्ड के ओसी का रूम है, जो देख रहा है कि अंदर भी आग लगाया गया है। पहले सूती मोड़ और उसके बाद जब जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये शमशेरगंज थाना के जुरिस्डिक्शन पे धुलियान मोड़ है, यहाँ पे बहुत सारे सरकारी ऑफिस पे ये वैंडलिज्म किया गया है। शुक्रवार की हिंसा पर बंगाल के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, पूरी कड़ाई के साथ निपटा जाएगा। Who is taking law in his hands, we will deal with him very, very strongly. There is no way any kind of violence can be allowed. डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टीएमसी की तरफ से एक पोस्ट किया गया। उसमें लिखा गया कि बंगाल पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में अशांति पैदा करने वालों को उचित चेतावनी दी गई है। दूसरी तरफ हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार सूबे की ममता सरकार के खिलाफ आक्रामक है। वो ममता बनर्जी की सरकार पर उपद्रवियों को शह देने का आरोप लगा रही है। टारगेटेड वायलेंस हो रहा है, जिस वायलेंस को ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय जो होम मिनिस्टर है, जो पुलिस मिनिस्टर है
और जो चीफ मिनिस्टर है वो उस वायलेंस को एनकरेज कर रही है, सपोर्ट कर रही है और इंसाइट कर रही है। अब सवाल यह है कि बंगाल के भीतर उपद्रवियों में कानून का डर क्यों नहीं है? क्यों वो वक्फ के नाम पर राज्य का अमन और भाईचारा बिगाड़ रहे हैं? क्या ये सिर्फ वक्फ कानून के विरोध का हिस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी प्रयोग है? यही नहीं, क्या हिंसा की आड़ में 2026 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव की बिसात तो नहीं बिछाई जा रही? मुर्शिदाबाद में शुक्रवार की हिंसा के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लोगों से शांति की अपील की। ममता बनर्जी ये मान रही हैं कि बंगाल में राजनीति की वजह से हिंसा के शोले भड़काए जा रहे हैं। वहीं टीएमसी और बीजेपी के बीच हिंसा को लेकर धर्म वाली राजनीति भी उबाल पर है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने कुछ फोटो दिखाए और मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाके में हिंदुओं की दुकानें तोड़े जाने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपील कर रही हैं कि राजनीति के लिए दंगे न भड़काए जाएं। दरअसल ममता बनर्जी वक्फ कानून का विरोध कर रही हैं, वहीं बीजेपी का कहना है कि पूरा देश कानून का समर्थन कर रहा है। ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं, तो बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश में है। ममता बनर्जी सभी समुदायों से शांति की अपील कर रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी समुदाय विशेष की तरफ से हिंदुओं को टारगेट करने की बात कर रही है। जिस मुर्शिदाबाद में 3 दिन के भीतर 2 बार हिंसा भड़की है, वहाँ हिंदुओं की आबादी करीब 33% और मुस्लिम आबादी करीब 66% है। मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट पर बीते 2 लोकसभा चुनाव से टीएमसी जीत रही है, जबकि मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट पर 2021 में बीजेपी और 2016 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। टीएमसी की कोशिश मुर्शिदाबाद में अपना दबदबा कायम रखने की है, जबकि बीजेपी को यहां विधानसभा चुनाव में नई उम्मीद नजर आ रही है। इसलिए वो ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। बंगाल में तुष्टीकरण के नाम पर स्वामी विवेकानंद की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती को आज ममता बनर्जी ने एक तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया है। तो कोई प्रश्न है तो बीजेपी का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ये तुम क्यों बनाया ये एक्ट जो समाज में 2 धर्म का बीच दीवार खड़ा कर देता है? क्यों बनाया? ये तो बीजेपी को पूछना चाहिए। राजनीतिक जानकार बंगाल में हिंसा के पीछे बीजेपी टीएमसी के बीच चल रही चुनावी जोर आजमाइश को भी वजह मानते हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद बीजेपी का फोकस बंगाल में ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने का है। इसके लिए वो हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही है। इसकी वजह ये भी है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को हिंदुओं का 39% वोट मिला, जबकि बीजेपी के खाते में 50% वोट क्रेडिट हुआ। टीएमसी को मुस्लिमों का 75% वोट मिला, जबकि 7% वोट बीजेपी के खाते में भी गए। माना जा सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी की बड़ी ताकत है। यही वजह है कि वो वक्फ कानून का डटकर विरोध कर रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इससे उलट ममता के खिलाफ हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव बनाकर हिंदू वोटों को एकजुट करना चाहती है। हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, एक के बाद एक घर लूटे जा रहे हैं। पुलिस चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे हुए है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ममता बनर्जी जी वहाँ पर कानून व्यवस्था बना लेंगी और केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल ला करके इन्होंने जानबूझ करके इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया है। फिलहाल कहना गलत नहीं है कि बंगाल धर्म वाली राजनीति की आग में जल रहा है। 2026 में विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए वक्फ कानून पर बंगाल में सबसे ज्यादा तनाव है। और आइए अब वक्त हो गया हेडलाइंस का, एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर।